फंडामेंटल राइट्स का सेकंड राइट है राइट टू फ्रीडम। पहला राइट है राइट टू इक्वलिटी, सेकंड है राइट टू फ्रीडम, आज़ादी का अधिकार है। ये आर्टिकल है 19 से लेकर 22 तक, 19, 20, 21, 21A एंड 22, ये सारे आर्टिकल के अंदर है राइट टू फ्रीडम, आज़ादी। आर्टिकल 19 में है डेमोक्रेटिक राइट, मतलब जो फ्री स्पीच है वो है इसमें। आर्टिकल 20 में है प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन, मतलब सज़ा दी जा रही है, आपने कोई अपराध किया है, आपको सज़ा दी जा रही है, उसी अपराध के लिए दोबारा सज़ा नहीं दी जाएगी। तो इस चीज़ में भी प्रोटेक्शन दी गई है कि आपको एक जुर्म के लिए बार बार सज़ा नहीं दी जाएगी, या जो जुर्म आज किया है उसकी सज़ा कल बना के नहीं दी जाएगी। मतलब जो पहले से है आज तक, आज जुर्म किया है वो सज़ा आपको दी जाएगी। तो पहला है 19 में डेमोक्रेटिक राइट है, डेमोक्रेसी वाला राइट है, मतलब हमारी पब्लिक, हमारा राज्य जैसे फ्री स्पीच है सारी। 20 में है प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन, सज़ा मिलेगी तो उसी के अकॉर्डिंग मिलेगी जो आपने जुर्म किया है। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आपको आज़ादी है अपनी लाइफ को आराम से जीने की, इज्जत के साथ जीने की। 21A है स्टेट सेल्फ, 21A 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों के लिए कंपलसरी फ्री एजुकेशन देगा स्टेट। 21A ऐड किया गया था बाद में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के एक्ट के थ्रू। इसमें था 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चे, पूछ लिया जाता है एज ग्रुप कौन सा था, 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन देगा स्टेट सरकारी स्कूल में। आर्टिकल 22 है प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिटेंशन, आपको कोई भी जेल में ऐसे ही बंद नहीं कर सकता। अगर जेल में पुलिस ने बंद किया तो वो बताएगा क्यों बंद किया है, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा और रीज़न देना होगा। अगर नहीं दे पाए तो आपको छोड़ना पड़ेगा, 24 घंटे के अंदर आपको रिहा करना पड़ेगा। आर्टिकल 19 के सब पार्ट हैं, डेमोक्रेटिक राइट के सब पार्ट हैं। जैसे ए में है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आप अपनी बात को रख सकते हो और उस चीज़ की आपको आज़ादी है। बी में है राइट टू फ्रीडम ऑफ असेंबली, असेंबली इकट्ठा हो सकते हो। सी में है राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, एसोसिएशन बना सकते हो, ग्रुप, जैसे लेबर एसोसिएशन है ऐसी लॉयर की एसोसिएशन है तो एसोसिएशन बना सकते हो। डी में है राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इंडिया में आप किसी भी स्टेट के हो किसी भी स्टेट में आपने जन्म लिया है, आप पूरी कंट्री में कहीं भी घूम सकते हो, इसकी आज़ादी है। ये डी में है। ई में है फ्रीडम ऑफ सेटलमेंट एंड रेजिडेंस, आप कहीं भी सेटल हो सकते हो, मान लो आप यूपी के हो तो बिहार, केरल, कर्नाटक कहीं भी आप सेटल हो सकते हो लीगल ढंग से, कहीं भी घर बना सकते हो, आज़ादी आपको। जी में है राइट टू चूज़ एनी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, बिजनेस और ट्रेड, आप कुछ भी काम कर सकते हो जो आपके हिसाब से है, तो ये डेमोक्रेटिक राइट है। आर्टिकल 20 है प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन, सज़ा देने में भी आपको एक बचाया जाएगा, कैसे बचाया जाएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। 20 का ए कह रहा है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, ए पर्सन कैन नॉट बी कन्विक्टेड फॉर एन एक्ट दैट वाज नॉट एन ऑफेंस एट द टाइम इट वाज कमिटेड, मतलब हमने आज कुछ किया और कल उसके लिए कोई कानून बन जाए कि इसकी ये सज़ा मिलेगी, तो ये नहीं होगा। मतलब आज कुछ किया है उसके लिए फ्यूचर में आप उसे कानून बना के सज़ा का प्रावधान नहीं कर सकते। मतलब आज हमने गलती की है, कोई गुनाह किया है और उसकी कोई आज सज़ा नहीं है, तो कल परसों उसके लिए नए रूल पास करके आप नया लॉ बना के हमें सज़ा नहीं दे सकते हो। तो नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, ए पर्सन कैन नॉट बी कन्विक्टेड फॉर एन एक्ट दैट वाज नॉट एन ऑफेंस एट द टाइम ऑफ इट वाज कमिटेड, जब वो कमिट किया गया था उस टाइम जो सज़ा थी वही मिलेगी, उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगी। नोर कैन ए पर्सन बी गिवन ए ग्रेटर पनिशमेंट देन व्हाट वाज प्रिस्क्राइब्ड एट द टाइम ऑफ ऑफेंस, मतलब जैसे हमने आज कोई गुनाह किया है उस गुनाह की जो सज़ा है हमें वही मिलेगी, बढ़ा के नहीं दी जाएगी। तो इस मामले में प्रोटेक्शन दी जा रही है कि जो आपने गुनाह किया उसकी सज़ा तो आपको मिलेगी, पर ऐसा नहीं है कि उसकी सज़ा ज़्यादा मिलेगी। आर्टिकल 20 का 2 सब पार्ट करा है नो डबल जेओपार्डी, मतलब 2 बार सज़ा आपको एक गुनाह की नहीं दी जाएगी। ए पर्सन कैन नॉट बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड मोर देन वंस फॉर द सेम ऑफेंस, जो उसने एक गलती की है उसकी सज़ा उसे मिल चुकी है, दोबारा उस चीज़ की सज़ा उसे दोबारा नहीं दी जा सकती, तो नो डबल जेओपार्डी। आर्टिकल 20 का 3 कह रहा है प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, पुलिस आपको पकड़ ले जाए, आपने कोई गलती की है तो आपसे ही सबूत मांगे तो आप ही सबूत दो, ये आप अधिकार है कि आप ऐसा नहीं करोगे, आपको अपने आप को बचा सकते हो, मतलब खुद के खिलाफ सबूत देने के लिए आपको मजबूर नहीं किया जा सकता। एन एक्यूज पर्सन कैन नॉट बी फोर्स्ड टू बी ए विटनेस अगेंस्ट दैमसेल्फ, खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए आपको मजबूर नहीं किया जा सकता। तो ये आर्टिकल 20 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और काफ़ी कन्फ्यूजिंग भी है। तो प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन के मामले में आपको प्रोटेक्शन दी गई है। 21 है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आपको आज़ादी है और अपनी लाइफ को अच्छे से जीने की, आपसे कोई भी अपनी लाइफ नहीं छीन सकता अगर आप सही हो तो।
नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाई लॉ। देखो, आप कोई गलती करो, मान लो आपने किसी को मार दिया और फिर क्या मुझे राइट टू लाइफ दो, तो कैसे देंगे? तो जो लॉ के अकॉर्डिंग सही है वो आपको पूरा हक मिलेगा, आपसे आपकी लाइफ कोई नहीं छीनेगा। इट गारंटी द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी टू एवरी पर्सन। हर किसी को यह अधिकार है, नॉट जस्ट फिजिकल सर्वाइवल बट ऑल्सो द राइट टू लिव विद डिग्निटी, इज्जत के साथ आप जी सको। फ्रीडम फ्रॉम आर्बिट्रेरी अरेस्ट और डिटेंशन, कोई आपको बिना किसी मतलब के अरेस्ट नहीं कर सकता। द गवर्नमेंट कैन नॉट टेक अवे दीज राइट्स विदाउट फॉलोइंग ए फेयर एंड लॉफुल प्रोसीजर। अगर आपने कोई गुनाह किया है तो लॉ के अकॉर्डिंग आपको जो सज़ा मिलेगी मिलेगी, अदरवाइज आपकी लाइफ आपसे कोई नहीं छीन सकता। 21A काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। It states that the state shall provide free and compulsory education to all children। 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों के लिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देगा हर एक स्टेट। ये आर्टिकल ऐड किया गया 2002 में, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया गया, अमेंडमेंट किया गया, वो उसका नंबर था 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये पूछा जाता है किस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये आर्टिकल आया, तो आर्टिकल 21 से 2002 में ऐड किया गया, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वो था, मतलब उससे पहले 85 टाइम्स कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ना कोई चीज़ जोड़ी जा चुकी थी। इसका जो पर्पज़ था इसे ऐड करने का ये था कि लिटरेसी को प्रमोट करना है, इक्वलिटी एंड सोशल जस्टिस को प्रमोट करना है। आर्टिकल 22 है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, मतलब आपको बिना किसी बात के अरेस्ट करके जेल में नहीं डाला जा सकता। These article provide safeguard to individuals who are arrested or detained. A person must be told why they are being arrested, मतलब उन्हें बताना है आपको अरेस्ट क्यों किया गया है, एंड उन्हें अधिकार देना है कि आप वो अपना खुद लीगल प्रैक्टिशनर जो है लॉयर वो कर ले और खुद को बचाने का प्रयास करें। जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया है वो मजिस्ट्रेट के सामने 24 आवर्स में प्रेजेंट करना पड़ेगा पुलिस को, अगर नहीं करती है पुलिस तो पुलिस के ऊपर कार्रवाई होगी। मतलब 24 घंटे से ज़्यादा आप किसी को बिना किसी बात के डिटेन नहीं कर सकते हो। बट एक काम हो सकता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन हो सकती है। मान लो इलेक्शन होने वाले एरिया में और वहाँ के कुछ दबंग लोग हैं और उनके ऊपर पूरा यकीन है कि ये कुछ गड़बड़ करेंगे, तो उन्हें डिटेन किया जा सकता है, उसे कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। मतलब 2-4-5 दिन के लिए उन्हें डिटेन किया जा सकता है क्योंकि उनके ऊपर डाउट है कि ये कुछ गड़बड़ कर देंगे, तो ये हो सकता है। तो ये सारे आर्टिकल थे फंडामेंटल राइट्स के अंदर, राइट टू फ्रीडम के अंदर आ रहे हैं। 19 से लेकर 22 तक जो भी आर्टिकल है वो आर्टिकल है राइट टू फ्रीडम के अंदर।